मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम पार्टी की तरफ से विचार रखने के लिए आपके सम्मुख हैं। आज आप सभी ने देखा होगा कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं, अ लीडर हु इज perpetually in tension and perpetually in confusion, has given an interview to a confused film star. Confused इसलिए कि ये उसी ख्याति के फिल्म स्टार हैं श्री कमल हसन जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिन्हें बृहदेश्वर में भगवान शिव का मंदिर बनाने वाले, गंगई कोंड की उपाधि रखने वाले और गंगई कोंडपुरम में गंगा जल लाने वाले चोल राजा हिंदू नजर नहीं आते थे। तो मानवीय बात है, ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे और परपेचुअली कंफ्यूज नेता होंगे तो वो कंफ्यूजन ही उनका बढ़ेगा। परंतु आज विषय सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्वाभाविक भी है, कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ, तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध, तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे, ऐसी गांधीयंस विद गन कहने वालों के साथ रहेंगे तो मानवीय बात है, भ्रम तो बढ़ेगा ही। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी भ्रम के शिकार हो गए। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। जो कबीरदास ने कहा ना, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम वह पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ब्रंत। तो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, परंतु आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं। कोट अनकोट में उनका बोल रहा हूं। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए, भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। जिसने ये शब्द सुना होगा उसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं रहा होगा। तो हम आपसे अब यह सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना ये आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे कि भारत क्या है और विदेश नीति क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में आज रूस यूक्रेन युद्ध में एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों से समान रूप से बात कर सकते हैं, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पुतिन के सामने इंटरव्यू में यूक्रेन और रूस दोनों को धन्यवाद दिया। यमन के समय की लड़ाई में हम ही एकमात्र देश थे, 19 देशों के लोगों को हमने निकाला था। दोनों पक्ष हमारे लिए युद्ध विराम करने को तैयार थे। और आज जहां तक विदेश नीति की बात, तो मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के अनुसंधानकर्ता लोग बता दें, आज 4-5 देशों का नाम बता दें जो चीन के साथ खड़े हों। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, इसके बावजूद उन्हें कंफ्यूजन नजर आता है। तो उसका कारण यह है कि भारत घूमने से नहीं, भारत को अनुभव करने से भारतीयता समझ में आती है। मैं कोट करना चाहता हूं, एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हु शी, जो कि पीचिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे,
यूएन में चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और बहुत बड़े थिंकर थे। उनका एक बड़ा फेमस कोट है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। भारत को समझिए, भारतीयता को समझिए, यह प्राचीन राष्ट्र है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। हम एकमात्र प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं, सनातन राष्ट्र हैं, चिरंतन राष्ट्र हैं। आपको लगता है कि वो कंफ्यूजन है? मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। इसलिए हम बहुत दुखी हृदय के साथ और आक्रोशित होकर यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्रचार भारत भारतीयता के मनोबल को गिराने का प्रयास राहुल गांधी जी के इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह सर्वथा निंदनीय है और वह अक्षम्य है। और वैसे तो आपको ध्यान हो, ये महोदय सदैव कंफ्यूज रहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे, विदेश नीति पे भी कंफ्यूज हैं, अर्थनीति पे भी कंफ्यूज रहते हैं, कोविड को मोविड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतिया बिंदु है। तो ये मोतिया बिंदु के शिकार होने के कारण सदैव इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, इन पे वो युक्ति लागू होती थी, कहे तो थे भारत जोड़ने जा रहे हैं और भारत के विरुद्ध इतना विश्वमन करने लगे। मतलब एक वो आपने पुराना दोहा सुना हो ना, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के ऊपर यह युक्ति चरितार्थ होती है। अंत में मैं पुनः कहता हूं कि आपने यह कहकर बिल्कुल अपने मंशा साफ कर दी है कि भारत को उसी प्रकार चीन के आगे समर्पण करना चाहिए जैसे आपके दौरे हुकूमत में होता था। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू भी कर रहे थे और हनुमान मंदिर से शुरू की थी। वहीं पर कन्हैया कुमार का कहना था कि राजनीति के लिए यात्रा वो करते हैं। कैसे देखते हैं इसे? वैसे तो जिनका उन्होंने नाम लिया वो तो उस विचारधारा से आते थे जो कहते थे कि धर्म एक अफीम है। तो उनसे पूछिए उनका मानस बदल गया है क्या? ऐसे लोगों को साथ में लिया है, अभी तक उनका कोई वक्तव्य तो हमने सुना नहीं है कि उनका विचार बदल गया है। हाँ, ये वक्तव्य जरूर सुना है कांग्रेस से एक वरिष्ठ नेता का कि वो राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा हैं। तो पहले तो तय कर लेना कि किसका विचार सही है, मंदिर जाने वालों का या जो कहते थे कि धर्म एक अफीम है, या वो उनके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कहते थे हिंदू शब्द गंदा है, या जिसके साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसको भारतीयता और हिंदू धर्म के इतने विराट और महान शासक हिंदू नजर नहीं आते थे। द प्रॉब्लम इज अ परपीचुअल कंफ्यूजन।